ऑफ यू, माय नेम इज़ नाज़िन सलमानी और आप पढ़ रहे हैं लर्न फास्ट चैनल पे टेंस के बारे में। सो टेंस के हम लोग कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके थे। टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस में आपके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सभी में 4 पार्ट्स होते हैं। और इनमें क्या था, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो कैसे हम किसी सेंटेंस को सबसे पहले पहचानते हैं कि वो टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है। देखिए कंटिन्यूस यानी वो क्या काम क्या है, वो लगातार आपका चल रहा हुआ होगा। और परफेक्ट का मीन्स क्या है कि आप में कोई भी चीज़ एक परफेक्शन होगा, उसमें टाइम दिया होगा। जैसे आपका यहाँ पर इसकी आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करेंगे, रहा रही रहे प्लस हमें क्या है, टाइम दिया रहेगा। फिर उसके साथ यहाँ पर देखिए आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं 2 माह से मंदिर जा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, लास्ट में रहा रही रहे आ रहा है, इससे हमें पता चल गया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, टाइम दे दिया गया, 2 माह से मंदिर जा रहा हूँ। इससे क्या है, जब टाइम परफेक्शन आपका आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका सीधे सीधे हमें कन्फर्म हो जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई थिंक आप लोग को क्लैरिफाई हो गया होगा कि किस तरीके से हम पहचानते हैं। सो इसमें हम जैसे अभी तक हम अपने जो पहले के लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको किस तरीके से बनाते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसे किस तरीके से बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके क्लास, आई एम रिपीटेड अगेन। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, पहले सब्जेक्ट, फर्स्टली सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी किसका यूज़ करेंगे, देन सिंस एंड फॉर, देन ऑब्जेक्ट। देखिए सिंस क्या होता है, सिंस हम किसी, जब हमारा कोई टाइम कन्फर्म होता है कि 5 o'clock 205 194 ईयर, मतलब ईयर दिया रहेगा आपको, क्लियर ईयर दिया रहेगा 194 ईयर 194, इस तरीके से जब आपका कोई क्लेरिफिकेंस दिया रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका यूज़ होता है सिंस। और फॉर कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। जैसे क्या है वहाँ पर 2 days 4 days 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, आपका इस तरीके से जब दिया रहेगा कि कोई कंफर्म नहीं है, 4 week, यहाँ पर क्या है आपका कोई कंफर्म नहीं है कि किस डेट से किस डेट तक की, आपका कोई कंफर्म नहीं है। जब कोई चीज़ कंफर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आई थिंक आप लोग को इतनी क्लियर हो गई होगी कि सिंस फॉर का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, और कितनी क्या चीज़ यूज़ होनी है। सो अब देखिए जैसे हमारा ये सेंटेंस दिया गया, मैं 2 माह से मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं क्या, मैं यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ हम यूज़ क्या करते हैं, आई हैव, देन बीन, आई हैव बीन, फिर काम क्या है यहाँ पर, वर्ब क्या है, जाना, तो गो के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आईएनजी का। आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 माह, तो 2 माह की क्या हो जाएगी, फॉर, 2 माह के साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 months। क्लास आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका सिंस एंड फॉर का यूज़ होगा। एंड देन अदर वर्ड्स भी, कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर जो आते हैं, जैसे एक्स्ट्रा में कुछ दिया हुआ होता है कि क्या नाम है, 2 माह से, यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपको अभी पता चल जाएगा किस तरीके से दिए जाते हैं, वो भी उस तरीके के भी सेंटेंस अभी आपको करा देंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे सेकंड सेंटेंस है, आपको दिया गया है, गीता 2 घंटे से नृत्य कर रही है, तो गीता के पहले हम लिख लेंगे, गीता क्या आपका सब्जेक्ट है, तो हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे गीता के साथ हम लगाएंगे हैज़, क्योंकि ये क्या सिंगुलर है, गीता हैज़ बीन डांसिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता हैज़ बीन, डांस होता लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, तो गीता हैज़ बीन डांसिंग। फिर यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टाइम
कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours। देखिए, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसके आगे जो सेंटेंस हमें बनाना है सिंस और फॉर के साथ वो हम बना करके कंप्लीट कर देते हैं सेंटेंस। आई थिंक आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मेरे पिताजी इस गाँव में 2005 से रह रहे हैं। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मेरे पिताजी इस गाँव में 2005 से रह रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस किस चीज़ का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। सो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मेरे पिताजी, माय फादर, फादर क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़। माय फादर हैज़ बीन लिविंग इन दिस विलेज, फिर इस गांव में, इन दिस विलेज सिंस 2005 यहाँ पर हो जाएगा आपका। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगी जो आपको एज अ होमवर्क में करने होंगे। सो आप लोग उसको कर लीजिएगा और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सो क्लास, अब ये जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेस है। सो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, प्लस अदर वर्ड का यूज़ होता है यहाँ पर। फिर अब जैसे यहाँ पर दिया गया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मीन्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि नेगेटिव का मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है। सो यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस है, ठीक, नहीं जा रही है। जब अगर यहीं आपका ये दिया हुआ होता है तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह की क्या हो जाएगी, शी के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज़ या हैव लगाना है, तो शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। फिर यहाँ पर क्या है, सोमवार दिया गया है, तो सोमवार क्या है आपका, एक कंफर्मेशन टाइम है या इनकन्फर्मेशन टाइम है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा आपका, जैसे सोमवार जो है वो आपका एक कंफर्मेशन टाइम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सॉरी सिंस मंडे। आपका डे जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि किस दिन गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटेंस है, हम 3 दिन से नदी में नहीं नहा रहे हैं। सो हम की क्या हो जाएगी, वी हैज़ नॉट bathing, we have not, sorry, we आपका प्यूरल होता है, we have not bathing in the river। कब से दिया गया है, 3 दिन से, तो 3 दिन क्या आपका कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 3 days। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट आपका सेंटेंस दिया गया, महेश 2 वर्ष से इतिहास पढ़ा रहा है। आपका ये सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, महेश की जगह पे आ जाएगा महेश, फिर हैज़ नॉट, नहीं पढ़ा रहा है, सो महेश हैज़ नॉट बीन, महेश हैज़ नॉट बीन, यहाँ पर क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने क्या होती है, टीच। यहाँ पर हो क्या जाएगा, आईएनजी पार्टिसिपल आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीचिंग। महेश हैज़ नॉट
टीचिंग 2 वर्ष, तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर टीचिंग हिस्ट्री फॉर 2 ईयर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया था नेगेटिव सेंटेंस, तो स्टार्ट करते फिर से एक बार। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। फिर क्या है आपका सिंस, फॉर और अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा था वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रही है, तो क्या हो जाएगा शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। फिर हम 3 दिन से नदी में नहीं नहा रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा वी हैव नॉट बाथिंग इन दिस रिवर फॉर 3 days। महेश 2 वर्ष से इतिहास नहीं पढ़ा रहा है, महेश हैज़ नॉट बीन टीचिंग द हिस्ट्री फॉर 2 years। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को पूरे के पूरे ये सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे नेगेटिव के सेंटेंस। तो अब जो है वो हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस। और इससे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस की कुछ एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए। वो आपको अच्छे से घर पे प्रिपेयर करनी है और उसकी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग होंगी वो भी उसके नीचे लिखी होंगी, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ को करने में। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा पूरा। सो क्लास ये आपका दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ आपका क्या कैसे फॉर्मेशन होती है उस चीज़ की, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, जिसमें क्या होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, देन सब्जेक्ट होता है, देन बीन का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम अदर वर्ड्स सिंस या फॉर एंड देन अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रूल। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया आपका, तुम्हारा नौकर 5 दिन से क्या कर रहा है। सो तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 5 दिन से क्या कर रहा है। ठीक, यहाँ पर ये दिया गया तो क्या what has your servant doing, what has your servant been doing अब यहाँ क्या है, क्या कर रहा है। ठीक, करने के आगे फिर अब क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा नहीं आपको, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर फॉर कितने दिन 5 days। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट आपका आता है वह सोमवार से कौन सा उपन्यास पढ़ रही है। सो उसका क्या हो जाएगा विच नोवेल, नोवेल के बारे में बात हो रही है ना, तो यही आपका सब्जेक्ट बनेगा विच नोवेल। ठीक है, विच नोवेल हैज़ शी बीन, हैज़ शी बीन रीडिंग, विच नोवेल हैज़ शी बीन रीडिंग, फिर यहाँ क्या है सुबह से सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जैसे लिखा हुआ है तुम्हारे नौकर 5 दिन से क्या पढ़ रहा है, तो हो जाएगा व्हाट हैज़ योर सर्वेंट बीन डूइंग फॉर 5 days। फिर लिखा हुआ है वह सुबह से कौन सा उपन्यास पढ़ रही है, तो हो जाएगा विच नोवेल हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ करेक्ट है, ओके। आई होप आप लोग को सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी इसके भी सेंटेंस करने के लिए, तो आप उसको अच्छे से करके रखिएगा और नेक्स्ट डे आप लोग उसको खुद
आप लोग जिस दिन मैं ये सारी चीज़ें कराया करूँ, आप उस दिन खुद को जज किया करो कि हाँ आपको कितना समझ में आया। और ये आप कैसे कर सकते हो, आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आप जितनी भी लगाओगे, उससे क्या होगा, आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये चीज़ कितनी समझ में आ रही है। अगर हम जो चीज़ जितनी ज़्यादा लगाते तभी तो हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से उसको लगा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ हम कहाँ पर गलत हैं, हमें क्लियर हो जाता है। सो आप लोग को ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम लोग लास्ट 15 मिनट्स में, लास्ट के टाइम पे हम लोग जो करते हैं, जैसे मीनिंग्स तो करते हैं कि 5 मीनिंग्स डेली करनी है, तो वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप क्लास आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for today's session.